नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द महान धर्मी चैनल पर। भक्तों, जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। भक्तों, कुंभ राशि वालों, यह दो चीज हमेशा अपनी जेब में रखो। पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। औरत हो, पैसा हो या फिर इज्जत, सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उसको धन दौलत मिले, हर कोई उसकी इज्जत करे, लेकिन यह सबको नहीं मिल पाता। लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं, उनमें से दो चीज अगर आपने अपनी जेब में रख ली तो आपको धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, जीवन का प्रत्येक सुख 100% सटीक मिलने वाला है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वह के मामलों में दोस्तों परिपूर्ण रहे, यानी कि आर्थिक संपन्न चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि उसकी जब पैसों से भारी रहे, उसके अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए पड़े रहे, ज्यादा नहीं तो इतने तो पड़े रहे कि जरूर आने पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसके सपना भी पूरे हो, उसके परिवार के सपना भी पूरे हो। लेकिन जो धन आगमन की स्थिति होती है हमेशा एक जैसी बनी रहती है, मुमकिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक जैसी बनी रहना बहुत मुश्किल होता है। कभी ऊपर तो कभी नीचे धन की स्थिति डगमगाती रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसों को रखना का ढंग और आपकी जेब में आप क्या रखते हो, उससे भी आपका भाग्य काफी हद तक दोस्तों निर्मित होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार और हिंदू ब्रह्मा के शास्त्रों के अनुसार पैसों में दोस्तों ऐसी चीज होती है जो आपको रखना का ढंग भी होना चाहिए। कुछ चीज जेब में रखना शुभ माना जाता है तो कुछ चीज रखना अशुभ भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वह दो चीज आखिर कौन सी है जो अगर आपने अपनी जेब में रख ली तो दोस्तों रातों रात आप मालामाल बन जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले चीज बताएंगे कि क्या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पर्स में या फिर जेब में कुछ चीजों को रखना बहुत अशुभ माना जाता है, जिसकी वजह से पर्स में पैसे नहीं रुकते, साथ ही खर्च भी बढ़ जाता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों किन चीजों को जेब में नहीं रखना है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पुरानी राशि दे क्या करते हो आप लोग की कहानी भी। कोई भी चीज खरीदी, वहां से बिल लिया और आपने क्या किया, अपनी जेब में रखा, अपने पर्स में रख लिया और वहां से चल पड़ते हैं बिल को पर्स में रखते हो। इससे पर्स में धन का ठहराव कम हो जाता है। दरअसल पुराने कागजात और रंडियों पर राहु का प्रभाव होता है, इसलिए किसी रसीद या कागज को ज्यादा दिन तक वॉलेट यानी पर्स में नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज है वॉलेट यानी कि पर्स या जेब में रखना वाले दोस्तों जो भी हो, लोहे की वस्तुएं जैसे कि चाकू हो गया, ब्लेड हो गया, ये कभी भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इनका संबंध शनि देव से होता है। इसके अलावा पर्स में दवाइयां रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। दवाइयां रखती है तो किसी दूसरे जेब में रख ले, परंतु पर्स में तो भूल कर भी ना रखें। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और पर्स कभी भी फटा हुआ हो गया फिर खराब अवस्था में नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पर्स आर्थिक संकट को दर्शाता है, इसलिए पर्स फटे हो तो तुरंत बदल लेना चाहिए। 100-150 रुपए का ही नया आता है। अब आप इतना तो कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, धन को सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नोटों को ऐसे वैसे कैसे भी पाठक देते हैं, अपने जेब में, अपने पर्स में सिक्के इधर उधर डालते रहते हैं, जेबों में, घर में भी इधर उधर पैसे पड़े रहते हैं। इससे होता क्या है कि लक्ष्मी माता की सही से आदर नहीं कर रहे हो, उनको उतनी इज्जत नहीं दे रहे हो, चाहे नोट बड़ा हो या छोटा। आपको धन की हमेशा इज्जत करनी है, वरना कर्ज की समस्या बढ़ सकती है। पर्स में रखे सिक्कों की आवाज नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा मां लक्ष्मी की धन वर्षा करते हुए छोटी सी तस्वीर अगर आप साथ में रखेंगे तो पैसों में बरकत अवश्य होगी। दोस्तों, अब हमने यह तो बता दिया है कि आपको क्या पर्स में नहीं रखना है, क्या सावधानी रखती है। अब यह भी सुन लीजिए कि आपको क्या पर्स में रखना है। कौन सी दो चीज हैं जो आपको रखती है जिससे आपका पर्स हमेशा पैसों से भारत रहे, आपकी तिजोरी हमेशा धन दौलत सोने के जेवरातों से भारी रहे, आपका बैंक बैलेंस हमेशा दोस्तों फूल रहे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों, रतन की तरह धातुएं भी शुभ और अशुभ आचरण देती है। इन्हें धारण करते ही या इसे संबंधित उपाय करते ही बहुत जल्दी नतीजा देखने को मिलते हैं। लाल किताब में भी सोनी, चांदी, तांबा, पीतल, लोहे आदि धातुओं से जुड़े कई सारे उपाय टोटके के बड़े में बताया है और इन उपाय को करके पिछले समय में राजा महाराजा बन जाते थे लोग। और इन चांदी की चौकोर के टुकड़े से जुड़े भी कई सारे उपाय बताएं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि ध्यान से बिल्कुल चांदी की चौकोर का टुकड़ा, चांदनी का छोटा सा टुकड़ा दोस्तों अगर आप अपने जेब में या फिर पर्स में या घर की तिजोरी में रखते हो तो आपको दोस्तों इसका बहुत लाभ होता है। यह उपाय बहुत काम आता है। इससे घर में धन की आवक बढ़ती है और नौकरी व्यापार में जमकर तरक्की होती है। चांदी का चौकोर टुकड़ा जेब में रखना से कर्म भाव के दो समाप्त होते हैं और व्यक्ति को अपने केमोन के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहा हो है और उसको परिणाम ना मिले, उसको
उसकी मेहनत का पूरा फल ना मिले तो दोस्तों इंसान पूरी तरह से टूट जाता लेकिन यह उपाय करने से चांदी के चौकोर का टुकड़ा अपनी जेब में रखना से कर्म भाव का जो दोष होता है समाप्त होता है दोस्तों, जिससे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल तुरंत और दोस्तों उतना मिलन शुरू होता है। चांदी का जो संबंध है शुक्र ग्रहण से भी है दोस्तों, और जो शुक्र ग्रह है सभी भौतिक सुख भौतिक समृद्धि रोमांस का कारक है। ऐसे में चांदी का टुकड़ा रखते ही शुक्र ग्रह शुभ फल देने लगता है। व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा पैसा बढ़ाने लगता है। भौतिक सुख उसके सांसारिक सुख बढ़ जाते हैं। जो सांसारिक सुख हो गया यानी कि दोस्तों जो विवाह का सुख हो, संतान का सुख हो, परिवार का सुख हो, खाने पीने का सुख हो, जो भौतिक सुख सुविधा होती है यासी आराम वाली जिंदगी उसे वह मिलने लगती है। तो चांदी का जो संबंध है दोस्तों शुक्र से माना जाता है। इसलिए चांदी की चौकोर के टुकड़े को आप अपने पर्स में, अपने जेब में, अपनी तिजोरी में अगर व्यापार करते हो तो गुल्लक में, और दोस्तों आप अपनी पूजा घर में भी अवश्य रखिए। अगर जितना हो सके उतना तो आप करिए ही। इस उपाय को चांदी का चौकोर का टुकड़ा रखने से चंद्रमा भी मजबूत होते हैं। इससे मानसिक स्थिति मजबूत होती है। व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने लगता है। अगर आपको निर्णय लेने में तकलीफ होती है किसी भी डिसीजन पर, आप दोस्तों आसानी से नहीं पहुंच पाते, तो यह उपाय करने से उसमें भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों चांदी धन संपत्ति बढ़नी है, इससे कारोबार में आने वाली सभी बढ़ाई भी दूर होती है। नौकरी वाले जो लोग हैं उनको भी चांदी का चौकोर का टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए। इससे तेजी से तरक्की मिलती है। दोस्तों तिजोरी में रखोगे तो माता लक्ष्मी की खूब कृपा बरसाएगी, धन की आवक बढ़ेगी। तो तिजोरी में तो रखिएगा ही सही। अब अगर दूसरे चीज बताएं, बिल्कुल जल्दी में बताएंगे क्योंकि समय की दोस्तों थोड़ी सी कमी है, इसलिए जल्दी बताएंगे। अब चांदी का टुकड़ा थोड़ा सा नहीं है। अब जो हम बताएंगे दोस्तों सबसे पहले चीज है पीपल का सभी मंत्री पत्ता। अपने पर्स में पीपल का अभिमंत्रित पत्ता रखें। धर्म के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के पेड़ को अभिमंत्रित करने के लिए किस शुभ मुहूर्त पर उसे पेड़ से तोड़ ले और फिर उसे पर गंगाजल से उसको पवित्र कर ले। अब इस पर केसर से या फिर कुमकुम से या फिर दोस्तों सिंदूर से श्री लिखे और फिर अपने पर्स में इस प्रकार रखें किसी को नजर ना आए। खराब होने पर पुराने पट्टी को नदी में महादेव और नया पत्ता पर्स में रख लेने, इससे बढ़ाई जो ए रही है आपके जीवन में धन कमाने में वह दूर होगी। अब अगली चीज है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि चावल ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चावल भी शुक्र ग्रह से संबंधित अनाज है और जीवन में सुख समृद्धि का कारण शुक्र रही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया तो पूजा के दौरान मां कश्मीर को चढ़ाई गए चावल बहुत ही शुभ होते हैं। इन चावलों के कुछ दोनों में से कागज की पुड़िया में चावल रख ले और अपनी जेब में अपने पर्स में चावलों को रख लेने। दोस्तों आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी किस तरह से आपके ऊपर कृपा बरसाती है। आपके जीवन में सभी भौतिक सुविधाओं को, सभी भौतिक सुखों की आगमन होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों अगली चीज और आखिरी चीज है, अगर आप चांदी की धातु नहीं रख सकते हो तो चांदी का सिक्का जरूर रखिए। महालक्ष्मी को चांदी बहुत प्रिय है, अभी बताया है, इसलिए चांदी से बनी चीज खास करके अगर आप चांदी का सिक्का रखें तो और अच्छी बात है, वरना चौकोर भी रख सकते हैं। जितना छोटा हो उतना अच्छा है। कोई भी चीज हो, चांदी की या फिर चांदी का सिक्का जी पर महालक्ष्मी की तस्वीर हो, लेकिन ध्यान रखिए कि मां लक्ष्मी की अगर तस्वीर महालक्ष्मी का अगर भाव अपने पर्स में रखते हैं तो पढ़ सकते, ध्यान रखिएगा, अन्यथा दोस्तों इसका उल्टा प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। इससे अच्छा है आप केवल एक चांदी का सिक्का, चांदी की चौकोर रख लेने से अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल द महान धर्मी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।